ऑटोमेशन ऑफ हॉट स्ट्रिप मिल इन इंटीग्रेटेड स्ट्रिप प्लांट। चैट बॉक्स पे डाल दो, ठीक है। अटेंडेंस चैट बॉक्स पे डाल देना, मैं रजिस्टर पे नहीं ले रही। ऑफ HSM हॉट स्ट्रिप मिल, शॉर्ट फॉर्म। जितना बताया उसी का समराइजेशन है। तो हमने इसके पहले थिकनेस, फ्लैटनेस, सारा मेजरमेंट देख लिया था। नाउ कमिंग योर, हमने थिकनेस देखा था, ठीक है, फ्लैटनेस देखा था अलग अलग, और आपका रीहीट फर्नेस, रीहीट फर्नेस हमने ये इतना देख लिया था। और हमने पूरा प्रोसेस भी दिखा दिया है कि वो फ्रॉम RFF रीहीट फर्नेस से लेके यार्ड, यार्ड में वो कैसे पहुंचता है, यार्ड में वो कैसे मटेरियल जाता है। देयर इज द फुल ऑटोमेशन, यू कैन से CPC योर टॉपिक। ये पूरा इसके यूज के थ्रू होता है, वो कैसे यहाँ पहुंचता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आएंगे जो हमने पहले बताया था ऑटोमेशन के लेवल। कितने लेवल होते हैं? 4, ठीक है। तो उस 4 लेवल पे जो लेवल 0 था तो लेके लेवल 4 इज द योर MIS, तो उससे हमें लेन देना नहीं है, मतलब इंजीनियरिंग पार्ट नहीं होता वो, दैट इज द योर मैनेजमेंट पार्ट। तो वो हमारा मैनेजमेंट पार्ट था। तो वी कैन कंसीडर फ्रॉम 0 to level 3. This is our automation system in the steel plant, HSM, or you can say CRM, or you can say WRM, or you can say any blast furnace, or you can say basic process furnace, anywhere। तो हम यही चीज ही फॉलो करते हैं, क्योंकि लेवल जो 4 होता है, दैट इज योर लेवल 4 जो होता है, दैट इज द लेवल 4 जो होता है, दैट इज योर MIS पार्ट। उससे हमें लेना देना नहीं है, दैट इज नॉट इंजीनियरिंग पार्ट, दैट इज योर हाई लेवल पार्ट, सबसे टॉप पे होता है। तो हम तो बात करते हैं 0 लेवल से लेके लेवल 3 तक। दिस इज योर ऑटोमेशन, ठीक है, इन इंजीनियरिंग सेक्शन, ठीक है। ओवरऑल तो 4 होते हैं, तो 0 से लेकर आपका 4, वी कैन कंसिडर दीज थिंग्स। तो हम इसके लिए क्या क्या करते हैं, क्योंकि हम ऐसे इसको क्लियर कर दे रहे हैं, वी आर कंसिडर एज अ, यही आपके सिलेबस में है जैसे, ठीक है। हॉट स्टेप मिल, ये नाम दिया हुआ उन्होंने। इसके पहले हमने सब ऑलमोस्ट एक ही चीजें हैं, WRM, CRM, सारा, ठीक है। दीपांशु, अटेंडेंस अपने रोल नंबर उस पर डाल दो चैट बॉक्स पे। CRM, HSM, CRM, ये सारी ऑलमोस्ट एक ही चीजें हैं, ठीक है। उसके पहले जो आपका आता है दिस साइड, दैट इज योर रीहीट फर्नेस, और उससे पहले जो आता है द प्रोसेस ऑफ होल स्टील, दैट इज योर ब्लास्ट फर्नेस, है ना। और उस ब्लास्ट फर्नेस के पैरेलली आपकी चलती है BOF, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, अपर में आल्सो। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ योर होल प्रोसेस। तो अब हम इसको आपको आज टोटल ऑटोमेशन पे बात करेंगे। तो आई हैव सम, और बच्चे आ जाएं उसके पहले हम थोड़ा सा शेयर करते हैं कुछ, स्टॉप शेयरिंग करके। बुक का नहीं बता रहे, बुक का तो पढ़ लोगे, बुक में जो बताया सारा वही आगे है। दैट इज योर स्ट्रक्चर्स, दैट इज द टिपिकल ऑटोमेशन सिस्टम फॉर द हॉट स्ट्रिप मिल। शेयर हो रहा है। देयर इज अ लेवल 0, लोकल एक्चुएटर्स, लूप्स, जितने भी, यस मैम शेयर हो रहा है। दिस आर द सेंसर्स, सब कुछ यहाँ पे होता है।
ये हम प्रोसेस करने जा रहे हैं हॉट स्टेप मिल का। प्रोसेस मीन्स यू आर टेकिंग फ्रॉम द स्लैब ब्लेड प्लूम फ्रॉम द रीहीट फर्नेस। ठीक है, यहाँ से चलेंगे। दैट इज योर HSM लेवल 1, आपका MMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, यू कैन से सेमी ऑटो। फिर वर्क स्टेशन, दैट इज योर PLC के कंट्रोलर्स। फिर ये डेटा बस, इसके थ्रू फिर आप जा रहे हैं कंट्रोल रूम में। लेवल 3 इज द टोटल कंट्रोलर, सर्वर पे डिपेंडेंट होके हमारा जो कंट्रोल रूम में फिर आगे सिग्नल थ्रू करते हैं। तो ये इतना इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपने बुक में दिया नहीं है, दिया है पर डिफरेंट मैनर में दिया हुआ है। पहले तो हम प्रोसेस दिखा रहे हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पूरा होल ऑटोमेशन। तो ये लेवल 0, लेवल 1 लिखने की जरूरत नहीं, जो समझ लो समझाने के लिए। तो लेवल 3, तो वी आर कंसीडर ऑन द लेवल 3। तो जो HSM की होती है एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके पहले भी बहुत कुछ है, ये ऐसा नहीं कि नया है। पहले न्यूमेटिक बेस था, फिर हाइड्रोलिक बेस आया, फिर आपका इलेक्ट्रिकल हुआ। नाउ वी आर मूविंग टू द डिजिटल बेस। तो इसको बंद करते हैं, ये हम शेयर कर देंगे आप लोगों को। तो जो मेरा पर्पस है वो हमारे सिलेबस में क्या है वो देखो। तो मेरे सिलेबस में था वी कैन कंट्रोल द थिकनेस, थिकनेस ऑफ द विड्थ एंड थिकनेस, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, विड्थ थिकनेस ऑफ डायमेंशन, जो स्ट्रिप हमारी बन रही है। शेप, शेप्स कैसा होगा, शेप्स में हम फ्लैटनेस कंट्रोल करते हैं, प्रोफाइल कैसी है, स्ट्रेट है, रेक्टेंगुलर है, वो देखते हैं। जैसा शेप सर्कुलर भी आता है, व्हील्स से बनते हैं, व्हील्स की प्लेट सर्कुलर ही बनती है, इसलिए यहाँ पे यू कैन से शेप्स में आपका फ्लैटनेस, फ्लैटनेस आएगी एंड प्रोफाइल। दिस इज योर shapes. We are controlling with the help of the automations and mechanical properties. उसका we can consider all the mechanical properties. उसका tensile properties, yield strength क्या है? You can say strength. We can measure with the help of the strength. ठीक है। उसके बाद हमारा आता है surface quality, finishing. surface quality पे हमारा दो चीजें आती हैं। We can galvanized और we can paint. हम उसको पेंट भी कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है डिमांड पे, जैसी हमारी डिमांड हो उस हिसाब से हम फिनिशिंग उसको देते हैं। बिना उसके भी लेते हैं, अभिषेक मिश्रा इज आल्सो। तो वो ये डिपेंड करता है। दिस इज द सिंपल प्रोसेस विच आर कंट्रोलिंग विद द हेल्प ऑफ द DCS एंड PLC। तो हमारा ऑटोमेशन का मतलब यहाँ पे वही आता है कि वी कैन कंसिडर द, और क्या क्या उसके वो होते हैं। पहले तो हम इसका पूरा सिस्टम ही बता देते हैं, हम बता चुके हैं कि तो बताने से अच्छा मैं दिखा देती हूँ आपके बुक में जो लिखा हुआ है। अब फिर शेयर करते हैं। कुछ बच्चे आ गए हैं, ठीक है, इतने बहुत है। लुक एट हियर द होल प्रोसेस, जो सिस्टम डिस्क्रिप्शन है कि एक HSM हमारा क्या क्या उसके अंदर होता है। पहले स्लैब रीहीट फर्नेस होती है, रफिंग मिल होती है, कॉयलर्स होते हैं, क्रॉप शेयरिंग होती है, फिनिशिंग मिल होती है, ROT टेबल होती है एंड डाउन कॉयलर। डाउन कॉयलर के बाद हमारा जाता है यार्ड में। तो दिस इज योर होल थिंग्स। शेयर हो रहा है? एक मिनट में मैं बंद करके फिर मैम बंद हो गया शेयरिंग। मैं दिखा रही हूँ। जो प्रोसेस के स्टेप्स हैं पूरे इसमें हैं तुम्हारे। मैं भी चलाती हूँ उसको, 2-3 मिनट का है लेकिन समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना है। दैट इज रीहीट फर्नेस, यहाँ से मटेरियल आ रहा है। That is slab. That the whole part is that. अगर बुक में जो भेजा उसको देखो तो सारे हमारे मोबाइल में बात में आएगा।
मूव कर रहा है स्लैब, दैट इज योर मेटालिक कन्वेयर। स्टैंड नॉट स्टैंड। बॉक्स द बॉक्स। ठीक है, तो ये समझ में आया? पूरा जो आपका 2-3 पेज है वो पूरा एक हमने वीडियो में दिखा दिया है। तो पूरा जितना हमारे जितने भी स्टेप्स हैं, स्लैब प्रीसेट फर्नेस आता है, रफिंग मिल पे जा रहा है, बीच में इसमें कॉइलर दिया है, कॉइलर नहीं है हमारा, तो डाउन कॉइलर इसमें दिखाया गया था, बस इतना ही अंतर था। दैट इज योर होल प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमें कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ द ऑटोमेशंस। ठीक है, हम वो भी दिखा देते हैं, मेरे पास दूसरा भी है जो डायग्राम भेजा था आप लोगों को, दिखा रहे हैं, भी होल्ड करिएगा। शेयरिंग हो रही है? एक मिनट फिर से शेयर कर देते हैं बनाने के मैम अभी लिए। वही दिख रहा था ना, बंद हो गया। हाँ नहीं, अभी दिखा रही हूँ, अभी आएगी। यस, अब दिख रहा होगा। ठीक है, जो हमने सोचा था आप लोगों को भेजा था कि उसे शेयर करा लेंगे, दैट इज जो दिखाया था उसका ये है विद द होल। यही आपके बुक में बना है। रीहीट फर्नेस से आपका आ रहा है, दे आर मेंशन स्लैब यार्ड आल्सो, तो हम यार्ड नहीं बता रहे हैं, दैट इज द रीहीट फर्नेस। रफिंग मिल जो दिखाया था वही चीज अब है। तो प्रोसेस समझ लीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्यों ये आता है आपको, प्रोसेस आता है मेजरमेंट करने के लिए, लिखने के लिए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एचएसएम, तो दैट इज द डायग्राम, यही आपके बुक में बना हुआ है, कुछ अलग नहीं है। वी आर यूजिंग द रीहीट यार्ड, या स्लैब यार्ड से लेते हैं, बिलेट यार्ड से लेते हैं, रीहीट फर्नेस, फिर ये दैट इज योर स्लैब। ठीक है, दैट इज योर रफिंग मिल, जो दिखाया था उसका फिगर भी दिखा रहा है, दैट इज ट्रांसफर टेबल वन शेयर टू अनदर शेयर, दैट इज योर फिनिशिंग मिल। ये लैमिनर कूलिंग दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपके उसमें कूलिंग नहीं है, दैट इज कॉल्ड द फाइन स्टैंड्स। जो फिनिशिंग मिल दिखा रहे हैं वही है, दैट इज कॉइलर्स। ठीक है, रोलर्स होते हैं एक तरह के, उसके ऊपर रोटेट करता है, और जहाँ पे शेडिंग चाहिए वहां पे हम उसे कट कर देते हैं। तो दिस इज योर होल प्रोसेस ऑफ योर दैट इज यू कैन से द एचएसएम, हॉट रोलिंग हॉट स्टिप मिल का ये पूरा प्रोसेस है। प्लीज राइट योर रोल नंबर ऑन योर चैट बॉक्स, हम इस पर रजिस्टर पे नहीं नोट कर रहे हैं। तो ये दैट इज योर पूरी स्टेप मिल हमारा जो होता है वो इस तरह ही काम करता है। तो इसमें हमारे जो 3 लेवल इसके पहले हमने दिखाया था, यू कैन सी इट हियर, दिस इज द लेवल। तो हमारे उसमें भी वी कैन कंसीडर लेवल 0 पूरा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन होता है, फील्ड मेजरमेंट है, यहाँ पे हमें कोई कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं होती है, वी कैन यूज इट डायरेक्ट, जो हमारा रिमोट पैनल होता है वहां से लेते हैं, या कोई ट्रांसमीटर लगा होता है। हमारा जो कंट्रोलिंग आती है, जहाँ पे हमारा ऑटोमेशन स्टार्ट होता है, फ्रॉम लेवल 1 से लेके लेवल 2 लेवल 3, यही आपकी बुक में भी दिया गया है। तो लेवल 0 में हमें अब देख रहे हैं लोएस्ट लेवल, कोई हमारा कोई कंट्रोलिंग लूप्स नहीं होते हैं, देयर इज नो लूप्स, लूप और इंटरलॉकिंग स्टार्ट फ्रॉम द लेवल 1। तो ये इसमें अलग चीज दिया गया। अब मैं अपना बुक का मतलब समझ में आ गया ना कि वी कैन कंसीडर दिस डायग्राम। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो अभी देख लें, मैंने एक वीडियो दिखाया था, वो सेम इसका ही वीडियो था, कुछ और नहीं था, जो आपके सामने मिली हुई है उसी का एनिमेटेड था, कि कैसे हमारा एचएसएम में हॉट स्ट्रिप मिल में मेरा प्रोडक्ट कैसे मूव करता है फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल टू फिनिश। रॉ मटेरियल इज योर स्लैब, पेलेट या ब्लूम। उसको हम कैसे करते हैं, पहले उसको प्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग होता है। अगर हमें प्लेट चाहिए तो उसका अलग टेम्परेचर होता है, अगर हमें उसका कम थिकनेस पे चाहिए तो हमें उसका अलग टेम्परेचर होता है, बहुत फाइन चाहिए तो उसका अलग टेम्परेचर होता है। वी कैन कंसीडर द टेम्परेचर और यू कैन से द रीहीट फर्नेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड।
जैसे हमारी डिमांड होती है, जो प्रोडक्ट हमें बनाना है उसका वेपर उसको हम कंसीडर करते हैं, उसको कंसीडर करके फिर हम इसको प्रोसेस करते हैं। दैट इज योर होल डायग्राम ऑफ HSM हॉट ड्राइव। हम इसका वीडियो भी दिखा चुके हैं, अभी हमने एनिमेशन भी दिखाया था। अब हम आते हैं, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना, वी कैन कंसीडर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब हम आपके उस पे आ रहे हैं, तो हियर वी कैन कंसीडर एज द लेवल 1, लेवल 1 कंप्यूटर कंट्रोल। ठीक है, कंप्यूटर कर, सॉरी चलता है कि नहीं है, आई डोंट नो व्हाई आई एम मूविंग। ये यहीं से आप देखिए, इसमें ऐसा नहीं आता कि इतना बड़ा डायग्राम आपको बनाने को आएगा, ये सब नहीं आता है। वी कैन कंसीडर द जनरल क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लेवल 1 ऑफ द HSM, लेवल 2 ऑफ द HSM। ठीक है, मेरे ख्याल से लेवल 3 इसमें दिया भी नहीं है। तो हम जब लेवल 1 की बात करते हैं तो वी कैन कंसीडर PLC। अभी लेवल 1 ही आज पढ़ा पाएंगे, थोड़ा आराम से ही पढ़ाएंगे, उसकी 4 को आपको क्विज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ वो बचेगा आपका ऑटोमेशन, सारे फंक्शन चाहे जो भी प्लांट हो सब में है ऐसे ही। तो वी आर यूजिंग द PLCs एंड DCS विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट कंट्रोलिंग, जो हमारा लॉजिक कैसे लिखेंगे, क्या काम करेगा, सब पता है आपको, कोई बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल, आपके टेक्निकल फंक्शंस, टेक फंक्शंस, जो जो फंक्शन आप जहाँ पे हम टेक्निकल यूज करते हैं। देखे, आपने देखा था स्टैंड एक प्रॉपर मूव कर रहा है, वहां पे हमें कोई टेक्निकल वो नहीं चाहिए, एक बार उसको रन करा दिया तो वो रन कर रहा था। लेकिन जो आपने देखा था बॉक्स बने हुए थे, दे हैव द कंट्रोलिंग पैरामीटर्स, वहां पे सारे कंट्रोलिंग पैरामीटर्स लगे होते हैं। एंड लास्ट में कि हम इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज योर MMI, मैन मशीन इंटरफेस। तो विद द हेल्प ऑफ लेवल 1 के ये हमारे 4, 1, 2 एंड दिस इज योर 3। ठीक है, ये 3 फंक्शंस हैं, तीनों फंक्शन आपको पता है कि अगर PLC DCS में है, वी कैन इनिशिएट द इंटरलॉकिंग पैरामीटर, वी कैन व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दैट फंक्शन, ये सारा हम उस पे लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल फंक्शन में, कि हमें मैक्सिमम मतलब हमारा कोई भी जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें कहीं पे लॉसेस ना हो, तो सारे हमारे जितने भी पैरामीटर्स वो प्रॉपर काम करें। दैट इज योर टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल फंक्शन। उसके बाद आता है मैन मशीन इंटरफेस, जो हम ऑपरेटर हमारा है वो कंट्रोल करेगा प्रॉपर, कंप्यूटराइज कंट्रोल टोटल यहाँ पे होता है। हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एक MMI इज द यूज फॉर द ऑब्जर्वेशन, हम इसको ऑब्जर्वेशन की तरह से इसको यूज करते हैं। ठीक है, समझ जाना। तो दैट इज द, दीज आर द टेक्नोलॉजिकल फंक्शन। अब हमने कल एक, अगर जो लोग कल थे उनको मैंने दिखाया था कि कैसे हम थिकनेस को और फ्लैटनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपने देखा था दो दो चीजें आपको यहाँ से ऐसे दिख रही थी, वो पूरी जैसे मूवमेंट कर रहा था, और दो ऊपर नीचे आ रहे थे, ऊपर नीचे जा रहे थे। दैट इज कॉल्ड, कल मैंने इसलिए नाम नहीं बताया था क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं था, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक गेज कंट्रोल। तो जब यहाँ पे आपकी प्लेट जा रही है उस पे, आपके कन्वेयर पे, तो ये देखिए पास में आ रहे थे, फिर ये ऊपर जा रहे थे, फिर नीचे जा रहे थे। कल जो लोग थे उनको समझ में आ रहा होगा। तो दे कैन कंट्रोल द थिकनेस ऑफ दैट, हमने कहा था ये आपके कॉन्टेक्टलेस का सेंसर्स हैं, तो वो कॉन्टेक्टलेस जो सेंसर थे वो आपके थिकनेस को कंट्रोल करते हैं। तो वही आपका है, दैट इज नोन एज द AGC, इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो कल आपको उड़ते हुए दिख रहे थे वो दैट इज नोन एज AGC, नो ऑटोमेटिक गेज कंट्रोल। ठीक है, तो इसके थ्रू हम करते हैं। तो हम विद द हेल्प ऑफ द लेवल 1 वी कैन कंट्रोल, इसको डिलीट कर रहे हैं, वी कैन कंट्रोल द थिकनेस कंट्रोल AGC के थ्रू। ये आपका बुक का ही बता रहे हैं क्योंकि बताना जरूरी है, लेकिन समझा इतना दिया कि आप लिख उस पे कुछ भी सकते हैं। ठीक है, फिर है फर्स्ट ये है, सेकंड है AWC, ऑटोमेटिक विथ कंट्रोल। थर्ड है ऑटोमेटिक प्रोफाइल APF, ये हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, उसमें आपको पूरा दिया जाएगा। दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक प्रोफाइल एंड फ्लैटनेस कंट्रोल। एंड लास्ट होता है, हम क्वेश्चन भी आ गए, लास्ट आपका जो है इसमें लेवल 1 की बात कर रहे हैं अभी हम, दैट इज योर ऑटोमेटिक CCP, ऑटोमेटिक मैम प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कौन है मैम? प्लेसमेंट स्टूडेंट को से स्टूडेंट से सिद्धांत और आकाश सिंह। हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
यस मैम, आप आवाज आ रही है आपकी? हाँ हाँ, तो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर आपके जो है फ्रॉम स्टूडेंट साइड से Akash Singh from 7172 and Siddhant Srivastava from 7374 and faculty coordinator is your Ashish Mishra and Pratibha ma'am, Pratibha Dubey. ठीक है, अभी कल ही तो नाम दिया है, अभी फैकल्टी को तो पता भी नहीं कि वो हमारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं। बच्चों को भी शायद हमने बच्चों को तो फोन करके पूछ बता दिया था। अभी 2 ही नाम मांगे गए हैं फॉर द ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में अभी ज्यादा चाहिए होंगे, तो थर्ड ईयर से भी बच्चे जाएंगे और सेकेंड ईयर से भी जाएंगे। ठीक है, कोई और क्वेरी? बीच में कहाँ से तुम्हें याद आ गया? प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बीच में कहाँ से याद आ गया भाई? तो दिस इज द हमारा जो है, ये हम इसको हम HSM में लेवल 1 के लिए कंट्रोल फंक्शंस के लिए हम इसमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन वी कैन डिस्कस, दैट इज योर AGC। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, ये इसमें डायग्राम हमने आपको भेजा हुआ है, दिखाने की जरूरत नहीं है, शेयर भी नहीं करना है। उसमें उसी तरह का आपको दिख रहा है, लेजर बेस सेंसर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट लेस होता है, ये ऊपर हमने कल दिखाया था वीडियो इसका। फिर वो यहाँ से सिग्नल भेजते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, वो भी दिखाया था आपको, कंट्रोल रूम पे दिखाया था। इफ ओके, एवरी थिकनेस इज ओके इन द होल प्लेट, देयर इज नो चेंजेस। अदरवाइज वो हम रनिंग में उसको चेंज करके क्या करते हैं, जो हमारा हैमरिंग है या जो हमारा रोलर है, उसके प्रेशर को कम या ज्यादा करते हैं। अगर हमारे कहीं पे कोई भी, जनरली क्या होता है कि जो हमारी एक बार थिकनेस होती है वो प्रॉपर मेजरमेंट रहता है, हमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कहीं पे मेजर करते हो सेम आती है। तो बस ये दैट इज यूज फॉर द, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज कॉन्टैक्ट लेंस। और यू कैन, यहाँ आपकी बुक में लेजर दिया हुआ है, आजकल यूवी वाले भी आ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेस वाले भी आते हैं। जो कल दिखाया था वो यूवी वाला ही था, लेजर वाला नहीं था, आपकी बुक में लेजर वाला है। तो ये सेंसर के थ्रू वो हम क्या करते हैं, वो दोनों साइड में, जब जब आपका प्रोडक्ट इधर इन कर रहा है, दैट इज योर HSM, बता देते हैं HSM। ठीक है, ये इन है, इधर से प्रोडक्ट आपका आउट हो रहा है। दोनों साइड की मेजरमेंट करते हैं कि यहाँ पे कितना है, ये हमारा पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, हमें कुछ करना नहीं है। तो दिस इज द गेज, ये आपके ऑटोमेटिक गेज है, खाली गेज भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड GC, जिसका हमने एक बार आप लोगों से जिक्र किया था कि वहां पे एक रूम बना होता है गेज का। हम प्रेशर गेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वी कैन, वो इस तरह से वो जो प्रेशर उस पर पड़ता है रोलर का, उसको ही हम एक्चुअल में कंट्रोल करते हैं। हम खाली सेंसर से हम मेजर करते हैं कि यहाँ पे फ्लैटनेस कम है। अगर हम एग्जांपल लें, ये ठीक है, ये एक ही प्लेट है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ से तो सेम है, जैसे AGC मेजर कर लेगा, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि हम उसकी थोड़ी सी वर्किंग बताना चाह रहे हैं और कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं। कि यहाँ पे देखिए अलग प्रेशर है और यहाँ पे आपका प्रेशर ज्यादा पड़ गया है, यहाँ पे दैट इज ग्रेटर देन दिस P1। तो नेचुरली बात है, यहाँ पे आपकी प्लेट क्या हो गई, और थिक हो गई, सॉरी थिन हो गई। तो ये क्या हो गया, तो ये तुरंत उसको डिटेक्ट करता है AGC, और तुरंत सिग्नल आपका जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी स्पीड कंट्रोल है, इसका प्रेशर कंट्रोल है, उससे क्या हम उसको फिर इक्वल कर देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए तो यही P2, हमें शेप चाहिए P2 वाला। बाई चांस ऐसा हुआ कि उससे उतनी देर में वो वहां से पास हो गई हमारी प्लेट, उस स्टैंड से, उस रोलर से, और उतना प्रेशर नहीं पड़ पाया। तो अब आगे जो जाएगा सेकंड स्टैंड पे जब पहुंचेगा, तो जो P1 पार्ट है यहाँ पे आपका प्रेशर ज्यादा होगा, और जो P2 पार्ट है यहाँ पे प्रेशर कम होगा। इस तरह से हम उसको मेंटेन करते हैं एट द रनिंग टाइम। यही आपके उसमें बना हुआ है। इसमें तो खैर मेजरमेंट खाली दिखाया है कि ऑटोमेटिक गेज हमारा कैसे काम करता है। डिस्टर्बेंस जो भी कोई होता है उसको मिनिमम डेविएशन होता है, उसको सेंट्रल लाइन पे रोल स्ट्रिप पे लाके करता है। तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट जगह से करते हैं, वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, हमारा ऑटोमेशन में पड़ रहा है। तो हम उसको नेक्स्ट स्टैंड पे ही जाके करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम मेजर करते हैं उस जो भी डिस्टर्बेंस है हमारा वो, क्योंकि हमारा फीडबैक तो होता नहीं, प्रोसेस फीड फॉरवर्ड में ही चलता है, आगे ही बढ़ता है। आपने देखा, हमने इतने सारे दिखाए वीडियो आपको, सारे हॉट और रोलिंग मिल के ही है। तो वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो फीडबैक नहीं है, वी कैन कंसिडर हियर द फीड फॉरवर्ड सिस्टम। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि फीड फॉरवर्ड सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। हमारा फीड फॉरवर्ड, हम इसको फीडबैक करके तो वापस उसे पुश नहीं लगा सकते,
या उस पे रोलर नहीं प्रेस करते या उस पे हैमरिंग नहीं कर सकते, तो आगे के जो स्टेप होते हैं वहीं पे जाके हम उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसके आगे हमारा एक सिस्टम लगा होता है, वो भी हमारा कॉन्टैक्ट लेंस ही होता है, दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक विड्थ कंट्रोल। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक विड्थ कंट्रोल। तो AWC जो हमारा है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है। हमारा सारा वैसे ही कंट्रोलिंग चल रही है, प्रोसेस हमारा चल रहा है, ये हमारा टेबल पे हमारे जो पूरा जितने भी स्टैंड्स हैं उस पे हमारा ये काम चल रहा है, हम कहीं रोकते कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे आपने दिखाया था उसमें लिख भी रहा था कि मेजरिंग मेजरिंग मेजरिंग। तो जो वेरिएशंस होता है उसके थ्रू जो हमारा कंट्रोलिंग होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं। वी आर मेजरिंग द सारे सेंसर आप देख रहे हैं, हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, हमने भेजा है लेकिन आप लोग, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक विद कंट्रोल सिस्टम, द फिगर नंबर इज 12.28। रफिंग मिल से पहले और रफिंग मिल के बाद भी हमने क्या किया हुआ है, वी कैन कंट्रोल द AWS। तो हम आप देख रहे हैं कि वो फिगर पे अगर आप देख रहे होंगे, अगर हो तो खोल लीजिए, वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे कैसे हमारा प्लेट जब कम होती है, मतलब ठीक है उसकी इतनी ये रखते हैं यहाँ पे, हम इसको और इतना कर देते हैं, जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो वे हैव दे आर द सेंसर्स। पूरा डायग्राम नहीं बना सकते हैं, ये सेंसर यहाँ लगा हुआ है, एक सेंसर यहाँ लगा हुआ है, और रफिंग मिल के बाद हमारा एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गेज, एस्टिव विथ गेज, ठीक है, दोनों साइड में लगे। तो आपका जो WC है, एक यहाँ पे WC है, एक ये भी WC है, दिस वन विथ कंट्रोल। जो गेज हमारा होता है तो वहां पे हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये तो सिर्फ आपको बता रहे हैं प्रोसेस कि कैसे रफिंग वेल से पहले हमारा ये कंट्रोलिंग है, उसके बाद तो दिस अभी आगे बताएंगे जब हमारा आएगा लेवल 2 पे, तो हम वहां पे फिर चेंजेस करते हैं। दिस इज द प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम जो कंट्रोल कर रहे हैं लेवल 1 का वो ये है। फिर हमारा आता है सेकंड, जो थर्ड है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, अभिषेक जी अब आ रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड कंट्रोल है, दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक प्रोफाइल एंड फ्लैटनेस कंट्रोल। यहाँ पे रोलिंग प्रोसेस रोल गैप जो हमारा होता है, गैप को हम मेंटेन करते हैं। ये सारा हमारा, हम यहाँ पे कोई भी देखिए आपको बता रहे हैं ये कंट्रोल है, लेकिन ये लॉजिक पहले ही लिख दी जाती है, मॉड्यूल पहले ही तैयार हो जाता है, मॉडल पहले ही तैयार हो जाता है। ये सारे टच इसलिए अब हम आपको बड़ी उससे आवाज दे के बात कर पा रहे हैं, क्योंकि हम आपको सब पढ़ा चुके हैं। हम आपको मॉडल भी बता चुके हैं, किस तरह के प्रोसेस मॉडल होते हैं, हम आपको मॉड्यूल्स भी बता चुके हैं कि जो 8 आपके डिफरेंट मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल मॉडल से लेके, फिर हमने आपको एडवांस टेक्नोलॉजी भी बता दी है कि कौन सा कंट्रोल आप यूज करेंगे। फिर एल्गोरिथम पार्ट आपके उसमें नहीं है, एल्गोरिथम हमने नहीं बताई किस तरह की एल्गोरिथम की जाती है। अगर PLC है तो हमने एक बार हेल्प किया था कि लैडर लॉजिक लिखते हैं, आपकी उसमें 2-3 लैंग्वेज होती हैं, उस तरह से हम काम करते हैं। तो वी कैन कंसीडर नाउ कमिंग द थर्ड ऑटोमेटिक प्रोफाइल एंड फ्लैटनेस कंट्रोल। तो यहाँ पे हमने इसका भी आपको दिखाया हुआ है कि पूरा कैसे, हमने कल दिखाया था फ्लैटनेस कंट्रोल कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स। तो जो रोल फोर्स होता है, रोलर का फोर्स लगता है, उसको हम कैसे चेंज करेंगे, उसमें कोई फ्लक्चुएशन होता है, कोई मटेरियल पे कहीं डिफॉर्मेशन होता है, जैसे ऊपर से हमें भाई स्केलिंग हो गई है, जबकि हम स्केलिंग हटाते हैं, स्केलिंग हमारी हटती है पहले ही, लेकिन बाई चांस कहीं रहता है कि कहीं पे वो हमारा प्रॉपर रफिंग हो जाती है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरा प्रोफाइल मतलब मटेरियल से जितना भी फ्लैटनेस है उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फ्लैटनेस कंट्रोल। देयर इज आल्सो आपके कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कहीं पे भी हमने आपको एक बार भी नाम नहीं लिया है कि हमारा कॉन्टेक्ट टाइप का सेंसर्स है, वी आर ऑलवेज यूजिंग कॉन्टेक्ट लेस सेंसर्स। हम यहाँ पे कहीं भी टच नहीं कराते हैं, हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन को, जो भी हमारी एल्गो है, जो भी हमारा एल्गोरिथम हमने लिखी उसके अकॉर्डिंग जाके वो वहाँ पे आपके MMI पे और GUI पे दोनों पे वो आपको दिखाता है कि ये दैट इज ओके नॉट। हम स्टॉप नहीं कर सकते प्लीज, जब हमारा एक प्रोसेस चल रहा है हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे जनरली जब भी हम HRM बनाते हैं, HSM बनाते हैं, तो वहाँ पे हमारे 5 या 6 7 स्टैंड्स होते हैं। मतलब एक प्रोसेस, दो प्रोसेस है, हम आपको हैमरिंग हमने दिखाया भी था कि वो हैमरिंग हमारे एक ही जगह नहीं होती, हम तो बुक में आपका एक ही एक दिखा हुआ, एक नहीं होता है, एक स्टैंड, वो कन्वेयर पूरी रहती है, 3 स्टैंड। तो इतने स्टैंड्स होने की वजह से होता है कि जब हमारा FP आता है, दैट इज योर कॉल्ड फिनिश प्रोडक्ट, हमने अभी दिखाया आपको कि लास्ट में ऊपर जा रहा है फिनिश प्रोडक्ट पे, तो इतने स्टेप्स पे हम ये कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। वी कैन कंट्रोल ऑल पैरामीटर्स, जो भी हम कर रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो, थिकनेस, फ्लैटनेस, प्रोफाइल्स, ये सारी हम इसी लेवल पे कर लेते हैं। तो ये हर स्टैंड्स का, तो प्रोसेस आपका एक ही है, एक ही प्रोसेस है, दैट इज प्रोसेस ऑफ सिंगल, वन प्रोसेस ही चल रहा है आपका।
तो इसीलिए इसमें हम ये यहाँ पे कंट्रोलिंग कर पाते हैं, इसलिए अलग अलग दिखता है। तो वी कैन अलग अलग सेक्शंस पे हम आप देख भी रहे हैं कि टेम्परेचर वेट भी दिया है, ऑटोमेटिक वेट कंट्रोल, कब कट ऑप्टिमाइजेशन दिया है, मास्टर कंट्रोल सिस्टम दिया है। मास्टर कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल लास्ट में आता है, जब कटर कॉइलर के ऊपर चढ़ाते हैं उसको। प्लेट हमारी बन गई है, स्लैब से हम प्लेट पे आ गए हैं और प्लेट हमारी क्या हो रही है, रोल करके उसमें यार्ड पे भेजना है। ये उस समय आता है। हाँ, हर जगह हम उसको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समटाइम्स यू नो द शेयर्स कहलाते हैं। तो उसके बाद ही हमारा आता है ऑटोमेटिक क्रॉप कट ऑप्टिमाइजेशन। इसको अलग कलर पे कर लेते हैं, हौच पौच हो रहा है बहुत। दैट इज द ब्राउनिंग, दिस वन। तो यहाँ पे इसका भी पूरा एक वो है, हमने आपको भेजा नहीं है। हमने सोचा था कि आज लेवल 1 ही खत्म हो पाएगा, लेकिन इसका पीछे था। तो ये दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। जो ऑटोमेटिक क्रॉप कट ऑप्टिमाइजेशन है, शेप है, जब इसमें हम करते हैं, इसमें हमारा लॉसेस बहुत होता है। टोटल हमारा जो इसमें होता है दैट इज बेस्ड ऑन द कैमरा। हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो वहाँ पे हमारा क्या लगा होता है, जो कंप्यूटर से यहाँ पे हमारा कैमरा लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आते आते टेम्परेचर इसलिए लगाया। इसके पहले हमने कहीं पे भी आपने देखा है, फर्स्ट से लेके थर्ड तक हमने कोई भी कैमरा नहीं लगाया। कैमरा लगाना प्रोसेस इंडस्ट्री वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ तक हमारा टेम्परेचर, जो हम लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं, यहाँ पे हम कंट्रोलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैमरा। यहाँ पे हम एक कैमरा लगाते हैं, उस कैमरे से शेयरिंग का पूरा देखते हैं। वी कैन कंट्रोल, क्योंकि अब हमारा क्या जा रहा है, फिनिश प्रोडक्ट जा रहा है। कैसे समझाएं, ये 2 स्टैंड इधर लगे होते हैं, इसके ऊपर ही आपका रोलर होता है। कुछ ऐसे करके स्टैंड पे वो रोल होता रहता है, ठीक है। उतना अच्छा बता नहीं पा रहे हैं इसमें हम। तो रोलर पे जाके फिर ये, जैसे जितना भी हमने दिया कि 5 मीटर का है, तो 5 मीटर का हमने रोलर रोल कर ली प्लेट, उसके बाद वो कट होगी, ठीक है। दैट इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि पूरी रोलिंग स्ट्रेटजी आपकी इसी पर डिपेंड करती है। जो फाइनल हमारा है, कॉइलर होते हैं, ये कॉइलर्स के ऊपर ही चढ़ता है, दैट इज नोन एज कॉइलर। तरह से आप सोच सकते हैं, रोलर है, इसके ऊपर हम प्लेट को चढ़ाते हैं। या जैसे आपने ये देखी ना, एल्युमिनियम शीट लेते हैं जो पाइप के ऊपर चढ़ाते हैं, वो पाइप आपको कॉइलर कहलाता है, वही उससे समझ लीजिए। इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है, मैनुअली हम उसको यूज नहीं करते हैं, उठा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे तो एक कटर का, जो आपका ऑटोमेटिक कटर है ACCP कट, ये यहाँ पे अगर जब 5 मीटर के बाद आपका क्या हुआ कि कटना उसको 5 मीटर पे है, ठीक है। और कटिंग कैसी होनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। पहली कंट्रोलिंग जो हमारा ये कंट्रोल करता है, आपका ऑटोमेटिक क्रॉप कट ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम जो होता है, अगर इसने प्रॉपर कट नहीं किया, तो इसमें बहुत ज्यादा, मैं फिगर नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं इसको अच्छा हटा दूं फिर दिखाती हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप लोग कहेंगे एक कटर ही तो है मैम, एक शेयरिंग मशीन लगा दीजिए वो कट जाएगा ना। अगर ये प्लेट है आपकी, तो कटनी तो ऐसी चाहिए उसको, ये प्लेट निकलनी चाहिए, जो भी जितने मीटर की भी हो। इसका एज, ये भी एज होना चाहिए, ये भी ना। जब हम काटते हैं यही प्लेट को, एक साइड पे ऐसा आएगा, ठीक है, और एक साइड पे, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग लेजर टेक्निक से करेंगे तो हमें एक्यूरेटली मिल सकता है। नहीं नहीं, लेजर टेक्निक करते हैं बेटा, लेजर टेक्निक से पूरा इतना ज्यादा नहीं काटते हैं। कभी कभी लेजर टेक्निक जो यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं सिर्फ जनरली मेजरमेंट के लिए, कटर्स के लिए, क्योंकि ये शीट चौड़ी होती है, छोटी छोटी होती है। जहाँ पे छोटा है, जहाँ पे वेट्स इसकी कम है, वहां पे वी कैन यूज। लेकिन हमारे जो होते हैं लेजर कटर नहीं होते, दैट इज द, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर रहता है, आई थिंक 200 से कुछ टेम्परेचर रहता है, तो फिर लेजर पे हमारा उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो हम वी आर यूजिंग द कटर्स। हमारे पास हाई शेयरिंग शेयर्स होते हैं, काफी अच्छी प्लेट्स होती है आपका, ऐसा नहीं है। तो लेकिन होता क्या है कि ये कटर अच्छे होते हैं, ये कट करते हैं प्रॉपर ऐसे ही जो चाहिए। हमारा यहाँ पे मूवमेंट हो जाता है, जैसे आपकी ये ना स्लिप कर गई, या कहीं पे कुछ जरा सा भी डिस्टर्बेंस हो गया, तो ये शेप हमारा एज का ही आ जाता है। जो एज का है ना, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में, जो हमारी आपकी प्लेट उसके ऊपर रोलर के ऊपर चढ़ रही है, कॉइलर के ऊपर, तो उस समय जो पहला स्टेप है वो ऐसा हो जाए, बाद में सही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टार्टिंग में वो एक से दूसरा कट करता है, हमें चाहिए ऐसा, जनरली नहीं होता, एक दो में होता। लेकिन तो ये हमारा क्या होता है, फिर जब बेचते हैं इसको, तो ये पोर्शन हमारा क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। इसको रोकने के लिए हमारा कहने का मतलब है कि वी कैन यूजिंग द ऑप्टिमाइजेशन कंट्रोल, क्योंकि हमारा सीधे सीधे लॉस यहाँ पे हो रहा है। जो हम ये यूज करते हैं, इस पे हमारा जो कंट्रोलिंग होती है बहुत फाइन होती है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज कटिंग लाइन सिस्टम हमारा इसमें यूज करते हैं, जो भी हमारी स्ट्रिप बनती है, दैट इज योर प्रॉपर
अरे बहुत लॉस होता है वो, हम कभी अगर वीडियो आप देखना चाहें तो बहुत लॉसेस भी आपके उसमें पड़े हुए हैं। हम लोग इतना सारा सिस्टम, इतना ऑटोमेटिक कंट्रोलर वगैरह लगा के रखते हैं, उसके बाद भी हमारे कटर जो होता है वो काटता गलत है। तो दैट इज योर लेवल 1 पूरा हम इसमें करते हैं कि कैसे जाएगा। फिर आगे क्या होता है कि जब हमारा ये पूरा कॉइल बन गया, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब भाई उठाएंगे, हम तो उठाएंगे नहीं मैनुअली, या तो आपका कोई जो टेबल होती है कूलिंग कंट्रोल, एक होती है आरओटी कूलिंग कंट्रोल मॉडल्स होता है आरओटी हमारा, पहले कुछ दूर तक तो ये वहां से जाता है, ठीक है। हमने दिखाया भी था, दैट इज द डिफरेंट डिफरेंट रोलर्स। इसके ऊपर ये आपका कॉइल मूव कर रहा है, मूव करता है, ठीक है। जब ये मूव करता है उस समय भी इसकी क्या होती है, रफिंग हो जाती है उस सरफेस की, ठीक। मतलब नुकसान तो कहीं पे भी हो सकता है, उसको भी हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो आरओटी टेबल है वो भी बढ़िया होनी चाहिए, इसको हम आरओटी टेबल कहते हैं, जिसमें फिनिश प्रोडक्ट हमारा चलता है, मूव करता है कुछ दूर तक, फिर हम यहाँ से तो उठा नहीं लेते हैं उसे यार्ड से, कुछ दूर तक जाता है, फिर आपके यहाँ पे आती है क्रेन, फिर हम क्रेन से उठाते हैं, ठीक है। क्रेन किसको करेगी, अंदर से इसको वो करती है, फिर यहाँ पे रफिंग हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, लॉसेस बहुत होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम क्रेन पे भी क्या करते हैं कि वी आर यूजिंग सम, जैसे घर में आप डोर के नीचे लगा दीजिए, कोई अंदर नहीं आ पाएगा, तो दे आर यूजिंग द सम मेटेलिक स्ट्रिप्स और प्लास्टिक स्ट्रिप, ठंडी होने के बाद, क्योंकि रोटी पे आने तक हमारा जो कॉल होती है बिल्कुल गर्म नहीं रहती है, यू कैन टच इट, वहाँ पे टच कर सकते हैं। तो जब आरटी टेबल पे लास्ट स्टेज पे पहुंचती है, तो मतलब कहने का मतलब है कि यू कैन चेक, यहाँ पे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे कोई, यहाँ तक फिर भी कंट्रोल रहता है, बट आफ्टर आरओटी हमारा कोई कंट्रोल नहीं, नो कंट्रोल। प्रोजेक्ट तो आपका बन गया ना, अब तो हम यार्ड पे उसको ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे जा रहा है फिर आपका यार्ड पे, वो रोलर्स वहाँ पे रख दिए जाते हैं। फिर जब तो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वी हैव, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, वी आर कंसीडर जस्ट लेवल 1 कंट्रोल, कि हमने सिर्फ आपको प्रोसेस दिखाया है और सेंसर्स दिखाए। कल हम डिस्कस करेंगे लेवल 2 का, और फिर क्या उसके, अब ये तो हमने आपको कुछ भी इसमें हमने टेक्निकल वर्ड नहीं यूज किया, कि बस सेंसर नाम आपने देखा है, हमने कैसे काम कर रहा है, तो वो कुछ बताने की कोशिश करेंगे, कैसे उसको हम क्या स्ट्रेटजी लगाते हैं, कौन सा मॉडल्स लगाते हैं, ये आपको बताएंगे। फिर उसमें ये जो जितनी भी चीजें हैं बेटा, ये हम सिर्फ देख सकते हैं, ये विजुअलाइजेशन है जो हमने आपको करा रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन है, एक्चुअल में ये थोड़ी ना होता है। हम सॉरी, ये इस पे नहीं आता है मेरा, वी कैन कंसिडर द ग्राफ्स, हमारे पास हर लेवल के ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। उस ग्राफ के थ्रू जो हमारा बनता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, वो तो आपका ऑपरेटर काम करता है, जो हम कहते हैं जीयूआई नहीं आएगा, दैट इज नोन एज रिकॉर्डर्स, रिकॉर्डर्स, ठीक है। रिकॉर्डर्स पे जो हमारा आता है वो सारा आपका ग्राफ के फॉर्म में आता है। तो कैसी प्रोफाइल बननी है वो ग्राफ में हम देखते रहते हैं, कि भाई हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस चलता रहता है, कहीं पे कोई चेंज आएगा वहां पे वो तुरंत वो डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे क्या आपको लगता है कि स्मूथ चलता